भाइयों बहनों नमस्कार। वीडियो की श्रृंखला में आज मैं आपसे पुनः कोरोना के परिप्रेक्ष्य में और शिक्षा एवं चिकित्सा के परिप्रेक्ष्य में कुछ बातों का निवेदन करना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि प्राथमिक कार्य प्राथमिक आवश्यकता भोजन वस्त्र मकान, इसका उत्तरदायित्व समाज पर होना चाहिए था। शुरू से ही सरकार को समाज को जागरूक करना चाहिए था। इसके लिए 1/3 लोग 2/3 की चिंता कर सकें आवश्यकता अनुसार, इस दिशा में सरकार को कार्य करना चाहिए था। स्वतंत्रता के बाद से लेकर सरकार ने इस दिशा में प्रयत्न नहीं किया, और प्रयत्न न करने के पीछे दो कारण थे। एक कारण ये था कि भोजन वस्त्र मकान के नाम पर हम हिंदुस्तान की भोली भाली जनता को प्रभावित करके अपने पक्ष में बनाए रख सकते हैं, और दूसरा, इससे अधिक जरूरी आवश्यकताओं से उसका ध्यान हटाए रख सकते हैं। इसलिए सरकारों ने यह कार्य किया, और एक बार जब वो कार्य शुरू हो गया तो वह कार्य अनवरत क्रम में आद्यतन चल रहा है। एक दूसरा विषय है कि जब तक हम चिकित्सा और शिक्षा यह सर्वश्रेष्ठ और उचित गुणवत्ता की किसी देश में नहीं दे सकते, तब तक हम प्रगति या विकास के मार्ग पर बहुत अच्छी अवस्था में नहीं माने जा सकते। इसलिए सरकार की प्राथमिक आवश्यकता थी, सरकार के एजेंडे में होना चाहिए था कि हम भोजन वस्त्र मकान को समाज को के दायित्व दें। समाज एक ऐसा सिस्टम, ऐसा तंत्र विकसित करें कि समाज उसके लिए आगे आए। समाज आगे आता भी है, करता भी है, लेकिन एक व्यापक परिदृश्य पर उसकी योजना रचना बनाकर समाज के हाथ में इस चीज को देना चाहिए था। यदि देर हो गई है तो अब से वो कार्य करना चाहिए। दूसरा जो द्वितीय क्रियाकलाप चिकित्सा और शिक्षा, सरकार को इसको अपने पास रखना चाहिए। सरकार योजना रचना तंत्र बनाकर इसको अपनी जिम्मेदारी पर लेना चाहिए। सरकार लोगों के द्वारा बनाए गए भ्रमजाल के आवरण में पहले तो ये मान बैठी कि जो सरकारी क्षेत्र में कार्य होता है वो खराब ही कार्य होता है। देश में जितने भी उच्च संस्थान हैं, सरकारी क्षेत्र के संस्थान हैं, आप पता कर लीजिए कि वहाँ कार्य कैसा होता है। आज भी प्राथमिक विद्यालयों में जो अध्यापक कार्य करते हैं, किसी भी पब्लिक स्कूल से अच्छा कार्य करते हैं, अच्छा परिणाम आता है। आप जितने भी देश की उच्च सेवाओं की नौकरियों में आए हुए लोग हैं, उनका बैकग्राउंड पता कर लीजिए कि वो कहां से कैसे आते हैं। उसको हमने हमेशा दोयम दर्जे पर रखा, प्राथमिकता पर नहीं रखा। हमने हमेशा सवाल खड़ा किया कि सरकारी क्षेत्र में काम खराब होता है। हमने उसको संसाधन और सुविधा और व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराया। 2003 का आंकड़ा है कि उत्तर प्रदेश के 32% ऐसे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय थे जहां केवल एक अध्यापक था, और वह भी शिक्षा मित्र है, विषय विशेषज्ञ है, क्या है कैसे है इसका कुछ पता नहीं। 26% ऐसे विद्यालय थे जहां एक से अधिक अध्यापक, 2 अध्यापक थे, लेकिन वो भी शिक्षा मित्र हैं, विषय विशेषज्ञ हैं, इसका कुछ अता पता नहीं। इतना ही नहीं, उस अध्यापक के ऊपर, एक अध्यापक जिस विद्यालय पर है उसके ऊपर यह भी जिम्मेदारी थी कि वहां से 1 किलोमीटर दूर जो दूसरा प्राथमिक विद्यालय है, वहां के एक अध्यापक यदि अवकाश पर चले गए हैं तो उसका भी उत्तरदायित्व तो उस छुट्टी के पर चले गए अध्यापक के स्थान पर उन्हीं को देखना है, यानी दोनों विद्यालयों को उनको देखते रहना है। उनको छोटी गोल, बड़ी गोल, LKG, UKG से लेके 5वीं 8वीं तक शिक्षा भी देनी है। उनको मिड डे मील बनवाना है, प्रधान के यहाँ, VDO के यहाँ, SCI के यहाँ जाकर बिल वाउचर पर दस्तखत करना है, उनकी जी हजूरी करनी है, हंडा कढ़ाई जुटाना है, गार्जियन से संपर्क करना है, पोलियो ड्रॉप पिलवाना है, जनसंख्या, बाल गणना, मकान गणना, चुनाव ड्यूटी करनी है, और इतने सब काम को ले करने के बाद पढ़ाना है। पढ़ाना उनकी अनिवार्य और कठिन ड्यूटी का हिस्सा नहीं है। बाकी जो ड्यूटी है उसमें अगर अनुपस्थित हो गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, नहीं पढ़ाए तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये सरकार की योजना और व्यवस्था है।
इससे आप कैसे निपटेंगे? और हम प्रश्न भी खड़ा कर देते हैं कि वो पढ़ाते नहीं, वो काम नहीं करते। इसलिए नहीं करते कि हमने ऐसा ही वातावरण और परिस्थिति बना दिया है। आप एक मीटिंग ब्लॉक हेडक्वार्टर पर, तहसील हेडक्वार्टर पर या ग्राम प्रधान के यहाँ आप मीटिंग रख देते हैं, एसडीआई के यहाँ मीटिंग रख देते हैं, वीडियो के यहाँ मीटिंग रख देते हैं। अब एक अध्यापक उस मीटिंग में अपने विद्यालय से 10 किलोमीटर दूर जाता है तो निश्चित रूप से उसकी व्यक्तिगत जो जरूरतें हैं, व्यक्तिगत आवश्यकता पारिवारिक है, वो सोचता है उधर मार्केट की तरफ जा रहे हैं तो वो अपना काम भी करते आएंगे। और इस नाते उसके अंदर भी मनमानेपन का, उसके अंदर भी लापरवाही का भाव और वातावरण धीरे धीरे बढ़ता जाता है। यह परिस्थिति उत्पन्न होती जाती है। आज प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक अपने स्थानांतरण के लिए कितना परेशान है, कितना बेचैन रहता है। किस लिए बेचैन रहता है? इसी कारण बेचैन रहता है क्योंकि हम उसको वातावरण, हम उसकी व्यवस्था ऐसी नहीं देते, नहीं देने की कोशिश करते हैं। हम ये शर्त तो लगा सकते हैं कि जो लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं वो 5 साल, 8 साल, 10 साल उनको गांव में रह के अपने विद्यालय के पास रहकर शिक्षण का कार्य करना है, उसके अलावा कोई कार्य नहीं कर रहा है। विद्यार्थियों के प्रति उसका उत्तरदायित्व है। उन विद्यार्थियों को परिणाम क्या दिला रहे हैं, उनको जीवन में नागरिक किस प्रकार का बना रहे हैं, किस क्षेत्र में उनको सफल होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, यह परिणाम उनको देना होगा। यह परिणाम नहीं देना होगा उनको कि कितना शौचालय बन गया, कितना मिड डे मील बन गया। शौचालय बनवाना जरूरी है, मिड डे मील बनवाना जरूरी है, भोजन करना जरूरी है, लेकिन उसके लिए दूसरा तंत्र, दूसरी व्यवस्था और दूसरा सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप नहीं बनाएंगे तो दोनों कार्य प्रभावित होगा, दोनों स्थानों पर विसंगति उत्पन्न होगी और दोनों कार्य ठीक प्रकार से नहीं हो पाएंगे। मैं किसी सरकार का दोष नहीं दे रहा हूं। यह व्यवस्था इसलिए हो रही है स्वतंत्रता के बाद से, इसी दृष्टि से विचार किया गया, इसी दृष्टि से कार्य किया गया, इसी दृष्टि से योजना बनाई गई, इसी दृष्टि से उन योजनाओं को लागू करने का प्रयत्न किया गया। हम ये सवाल खड़ा करते हैं कि उच्च शिक्षा में अध्यापक कार्य नहीं करता, बहुत अधिक हम वेतन की तो बात करते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट महाविद्यालयों को जानता हूं। एक विद्यालय ऐसा मैं जानता हूं कि वहां 24 अध्यापकों के पद सृजित हैं, वहां करोड़ों की बिल्डिंग खड़ी है, 10 साल भी बिल्डिंग बने नहीं हुआ लेकिन वो बिल्डिंग का छत चू रहा है। 24 स्वीकृत अध्यापकों के पद हैं, कुल 6 अध्यापक कार्य कर रहे हैं। स्नातक स्तर पर हिंदी के अध्यापक भूगोल विषय पढ़ा रहे थे जब मैं प्रायोगिक परीक्षा लेने गया उस विद्यालय पर, और उन्होंने कहा कि जितने 37 बच्चे हैं, मैं चूंकि ग्रेजुएशन में स्नातक स्तर पर मैंने भूगोल पढ़ा है, इसलिए प्राचार्य जी ने कहा कि आप भूगोल पढ़ा दीजिए बच्चों को, क्योंकि अध्यापक नहीं है। मैंने भूगोल पढ़ाया है, आप देख लीजिए बच्चे पास हो जाए सभी, क्योंकि प्राचार्य जी हमारा कैरेक्टर रोल भी लिखते हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है। हम शिक्षा को लेकर कितने सतर्क हैं, इससे इस बात का पता चलता है। शिक्षा देना केवल इसलिए आवश्यक नहीं होता कि हम किसी को सर्टिफिकेट बांधते हैं। शिक्षा देना इसलिए आवश्यक होता है कि व्यक्ति के अंदर विवेक, अच्छे बुरे का विवेक भी जागृत होता है, उसकी बुद्धि का विकास होता है, वो स्वयं से कुछ बेहतर, कुछ अच्छा सोचने की प्रवृत्ति भी जागृत होती है उसके अंदर। लेकिन एक व्यवस्थित तंत्र में अगर उसके पास ये चीजें आती हैं तो हम लोगों को अवसर देते हैं कि वो गलत रास्ता पर जाएं, वो लापरवाही करें, वो अपनी जिम्मेदारियों से भटकें, गलत दिशा पर जाएं। हम किसी डॉक्टर को, सरकारी डॉक्टर को प्राइवेट प्रैक्टिस करने से तो रोकते हैं, लेकिन यह नहीं उससे पूछते कि वो मेडिकल की पढ़ाई करना चाहता था, उसके पिता ने अपना खेत बेच दिया, गिरवी रख दिया कोई चीज, लोन ले लिया 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़। एक निम्न मध्यम वर्ग के परिवार या मध्यम वर्ग की परिवार के लिए वो बहुत बड़ा बोझ होता है।
जब पढ़ के वो बालक आता है, विद्यार्थी आता है, तो वो सरकारी अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय में या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नौकरी करके उसकी भरपाई नहीं कर पाता। वो अपने परिवार का, अपने बच्चों का भरण पोषण, अपना भरण पोषण, अपना दैनिक जीवन चलाएगा अथवा उसकी भरपाई करेगा। परिवार के प्रति, अपने अभिभावक के प्रति उसका जो उत्तरदायित्व है उसका निर्वाह करेगा। हम निजीकरण को शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में प्रश्रय देकर देश के साथ बहुत गलत कार्य कर रहे हैं। हम अमेरिका और यूरोप नहीं हैं। हम अपनी व्यवस्था के अनुसार, हमको निजीकरण आवश्यक है तो हम वह निजीकरण तृतीय क्षेत्र में, चतुर्थ क्षेत्र में आवश्यक निर्देशों, नियंत्रणों और नियमों के साथ उसमें निजी क्षेत्र को हम आगे अवसर दे सकते हैं। लेकिन प्राथमिक क्रियाकलाप भोजन, वस्त्र, मकान पर संपूर्ण निगरानी के साथ समाज को उत्तरदायित्व दीजिए। द्वितीय क्षेत्र संपूर्ण निगरानी के साथ सरकार अपने पास वो जिम्मेदारी रखे, तभी देश का भविष्य उज्जवल होगा, तभी देश का कल्याण होगा। हम प्रत्येक बात में अमेरिका और यूरोप के नकल तो कर सकते हैं, लेकिन क्या हम विचार करते हैं कि समय, स्थान और परिस्थिति अमेरिका और यूरोप के नकल करने के लायक है कि नहीं? आपके देश में अभी भी 60 से 70% ऐसे स्थान हैं जहां इंटरनेट जैसी सुविधा ठीक प्रकार से उपलब्ध नहीं है। बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां ऊर्जा की सुविधा, बिजली की सुविधा ठीक प्रकार से नहीं है। हमेशा एक स्थान, एक समय और एक परिस्थिति दूसरे से भिन्न होती है। इस बात को हमेशा हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमारा स्थान, हमारी परिस्थिति और हमारा समय अनेक मामलों में दुनिया से बहुत श्रेष्ठ और अच्छा है, लेकिन अनेक मामलों में बहुत स्थिति हमारी खराब भी है। इन दोनों का हमको मूल्यांकन और विचार करना पड़ेगा। सामान्य हिंदुस्तानी की प्रकृति के निकट रहने की आज के कारण आज भी इम्यूनिटी सिस्टम दुनिया के लोगों से बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। इस बीच इस बात को भी हमको समझ, बुद्धि लब्धि, व्यक्ति की सामान्य बौद्धिक क्षमता आज भी हिंदुस्तान की दुनिया के लोगों से बहुत अच्छी है। इस बात को समझकर हमको चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ठीक प्रकार से योजना रचना बनानी पड़ेगी। हम प्रत्येक चीज के लिए दूसरे देशों पर, अमेरिका पर, यूरोप पर तुलना करने लगते हैं। प्रत्येक कार्य के लिए वहाँ के विश्वविद्यालय, दुनिया की रैंकिंग में हमारा विश्वविद्यालय कहाँ है इसका पता लगाइए। इसकी आवश्यकता क्यों? हम दुनिया की रैंकिंग में हमको नहीं आना है। दुनिया ने रैंकिंग का जो फार्मूला बताया उस फार्मूले को अपनाकर हम अपने देश की रैंकिंग करना चाहते हैं। हम अपने स्थान, अपने समय और अपनी परिस्थिति के अनुसार क्या हमने कोई अपना फार्मूला, ऐसा तरीका अपनाया कि हमारे संस्थान दुनिया में रैंकिंग में आ पाए? हम जब व्यक्ति पर संदेह और अविश्वास करते हैं तो समस्या वहां से जन्म लेती है। विश्वास जीतने के लिए पहले विश्वास करना होता है। यह सही है कि जहां विश्वास हम करते हैं वहीं विश्वासघात भी होता है। इसलिए विश्वास जीतने के लिए विश्वास, सचेत और सावधान, सतर्क होकर विश्वास कीजिए। अपने लोगों पर, देश के नागरिकों के ऊपर सरकारी क्षेत्र में अभी भी बहुत मुस्तैदी से बहुत अच्छा और सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले लोग हैं। वो कार्य कर रहे हैं। उनके उत्तरदायित्व फिक्स करिए। उनके उत्तरदायित्व कि आपको यह परिणाम देना है, यह तो उत्तरदायित्व फिक्स करिए। कार्य को लेकर, व्यवहार को लेकर, आचरण को लेकर, परिणाम को लेकर आप कोई समझौता न करिए। लेकिन सरकारी क्षेत्र खराब क्षेत्र है ऐसी भी बात मत सोचिए। निजी क्षेत्र समस्याओं को जन्म देती है, व्यक्ति के मनोविज्ञान को, व्यक्ति के पूरे सामाजिक ताने बाने को खंडित करती है, मनुष्यता का लोप होता है, संवेदना समाप्त होती है, व्यक्ति के मनोविज्ञान में नकारात्मक मनोवेग घर कर लेते हैं, समाज में वैमनस्य, घृणा, कटुता, संघर्ष को जन्म देते हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए।
प्रतियोगिता ठीक है, लेकिन प्रतियोगिता के लिए अनावश्यक प्रेरित करना ठीक नहीं है। स्वतः स्फूर्त जब प्रतियोगिता होती है तो उसका परिणाम अच्छा होता है। मेरा सरकार से निवेदन है कि वह प्राथमिक क्षेत्र को भोजन वस्त्र मकान के लिए निजी समाज के लोगों को प्रोत्साहित करें, जागरूक करें, उनको इंसेंटिव दें, उनको प्रेरित करें, योजना रचना और प्लानिंग बनाए उसके लिए। द्वितीय क्षेत्र पूरी तरह सरकार अपने हाथ में चिकित्सा और शिक्षा को ले, उसको आगे बढ़ाए, अन्यथा समाज में बहुत विकार उत्पन्न हो रहा है, मनुष्यता का लोप हो रहा है। पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले, डोनेशन पर पढ़ने वाले लोगों की मन स्थिति, मनोविज्ञान समाज को, देश को, संस्कृति को, सब कुछ को नष्ट कर रही है, समाप्त कर रही है, हिंदुस्तान को समाप्त कर रही है। आज इस विपदा में भी हिंदुस्तान को जिस शिद्दत से दुनिया याद कर रही है, दुनिया को अपेक्षा है, दुनिया चाहती है भारत को, दुनिया से इस परिस्थिति में भी सहयोग लेना चाहती है, हिंदुस्तान की वह विशेषता यह निजीकरण नष्ट कर रहा है, समाप्त कर रहा है। इस दिशा में इसी विषय को लेकर आगे कल हम आपसे पुनः बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।